नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। इंडिया को क्यों नहीं मिल रहा वीटो पावर? अमेरिका या चीन, किसने रोका है यूएनएससी में एंट्री का रास्ता? भारत की अस्थायी सदस्यता के रास्ते में एक और बड़ा रुकावट यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यूएफसी समूह है। यह समूह बिना वीटो अधिकार के अस्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। भारत कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इस रास्ते में कई बाधाएं हैं जो उसकी मंजिलों को कठिन बना रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे सुरक्षा परिषद में 4 अस्थायी सदस्य भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन इस राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ये सबको ही पता है। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और चीन भारत का अपना क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी मानना इसके विरोध की मुख्य वजह है। चीन नहीं चाहता कि भारत उस उच्च कद पर पहुंचे जहां पे वह बैठा हुआ है। भारत की अस्थायी सदस्यता के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यूएफसी समूह है। यह समूह बिना वीटो अधिकार के अस्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। उसका मानना है कि सुरक्षा परिषद में अधिक गैर अस्थायी सदस्यों को शामिल किया जाए ताकि निर्णय प्रक्रिया में विविधता आए। मतलब ये लोग किसी न किसी पेच लगाकर भारत को इससे बाहर करना चाहते हैं। और भारत क्या वीटो पावर लेकर ही रहेगा? अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिलना चाहिए और यही मुद्दा दोनों पक्षों के बीच टकराव का कारण बना हुआ है। अमेरिका ने सैद्धांतिक रूप से भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी नीति कुछ हद तक संदेहास्पद है। कई अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत हमेशा पश्चिमी देशों के हितों के अनुरूप नहीं चलता, जिसके चलते उसे एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में नहीं देखा जाता। यह विचार अमेरिका की नीतियों में अस्थिरता का कारण बनता है। यूएनएससी में भारत के एंट्री केवल भारत को क्षेत्रीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जो उसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की राह में बाधा बन रही है। चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता और पड़ोसी देशों में बढ़ती स्थिरता ने भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग को और कठिन बना दिया है। आपको बता दें, बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक बदलावों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत की स्थिति पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिससे उसकी क्षेत्रीय भूमिका पर भी एक कड़ी नज़र रखी जा रही है। भारत को कैसे मिल सकती है यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप? इसके कई उदाहरण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करना होगा। ये तो एक बेवकूफ़ी वाली बात है। इसके लिए भारत को कई घरेलू मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे मानव विकास सूचकांक में सुधार, आर्थिक असमता को कम करना और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। अगर भारत अपनी आंतरिक कमजोरियों को और सुधार लेता है तो यह बदलाव न केवल उसके लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लाभप्रद हो सकता है। यही कुछ कहना है जो वीटो नहीं देना चाहते हैं भारत का। बाकी आपका क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए द एक्सप्लेन।